क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दौसा में अपने पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस सभा में भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों से भी समर्थक शामिल हुए थे। हालांकि इस कार्यक्रम को पायलट ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। खास बात यह रही कि खाचरियावास शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महिला विकास मंत्री ममता भूपेश भी नजर आए। इस दौरान पायलट समर्थक नेता व कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने एक बार फिर सचिन पायलट की ओर से सियासी पार्टी बनाए जाने संबंधी अटकलों को खारिज कर दिया। लाहौर से कस्बे से खबर, जहां मुख्य सड़क पर स्थित मोमाजी मोबाइल की दुकान पर 3 छात्र लुटेरों ने दिन दहाड़े मोबाइल चोरी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पता चलता है कि लाहौर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश सोनी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों व लाहौर विधायक छगन राजपुरोहित मौके पर पहुंचे व सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान लाहौर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लूट करने वाले अपराधियों को पकड़ने व मुख्य सड़क पर लगे कैमरों को चालू करवाने की मांग को लेकर विधायक के साथ लाहौर पुलिस थाने के मुख्य दरवाजे के बीच धरने पर बैठे हैं। आज मैं जब अपने नानावास से आ रहा था तो कॉर्नर पर दुकान पर व्यापारी खड़े थे 20 एक। तो मैंने देखा क्या बात है, तो उन्होंने कहा अभी दिन दहाड़े 4 मोबाइल लूट के चोर भाग गए। तो मैंने कितने बजे की घटना है? तो उन्होंने कहा सर 12 बजे की। तो थाने में कब गए? 12:30 पौने 1 बजे गया था। पुलिस तो गई, तो गए अभी 3:30 बजे वो लोग आते हैं और मोटरसाइकिल पर 4 मोबाइल लेके भागता है 3 लोग और 3 घंटे तक पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचता है और 100 मीटर की दूरी पर तो दुकान है। तो और वो भी एक व्यक्ति आके वो एक अपने जवान आके सीसीटीवी कैमरा 1 घंटे से चेक कर रहा है और उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वालों को ऐसा नहीं कि नाकाबंदी करे, तक के थाने में सूचना दे, सांडेराव दे, उधर आगे सिरोही साइड में दे, ऐसा कुछ भी घटना नहीं करके कहीं पर भी सूचना दे के खड़े हैं आराम से। और मात्र इस व्यापारी को 2 बार रोया। तो ये व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश जी जब वहाँ पहुँचे तो एक बार वो 3 बजे वो जाके वो एक आदमी वहाँ जाके देखता है। तो ऐसी घटनाएं कल भी दिन दहाड़े कल हुआ, सुरेश जी के परसों भी हुआ। कंटिन्यू 4 दिन से कंटिन्यू ऐसी घटना हो रही है। लेकिन पुलिस वालों को जब भी ये लोग फोन करते हैं कभी भी उस पर जैसे कि उनकी कोई भागीदारी हो ना उस प्रकार से वो भागने देते हैं। फिर अपने आप शाम को आके मिलेंगे, इनको ऐसा लगता है पुलिस वाले। मैं फिर सीधा आरोप है यहाँ पर दिन दहाड़े ये आरोपी बढ़ रहे हैं और इनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। आम जन में जिस प्रकार से भय है, जब व्यापारी भय वाले हो गए, भय है। और ये जो अपराधी जितने हैं आपको देख लो दिन दहाड़े बहुत बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं और यहाँ लोगों को गाड़ियों के नीचे भी देते कई बार। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसके लिए हम बैठे हैं। जब तक इस मोबाइल चोर को जो लूट करके गया उसको पकड़ते नहीं तो हम बैठे ही हैं यहाँ पर। थैंक यू। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और गाँव वासियों से हमारी वार्ता हुई है और इसमें उनकी जो बातें वो हमने सुनी और इस बारे में जो चोरी के लिए हमने एक टीम बनाई है, जल्दी इसको कॉल करेंगे। और कुछ उनकी कोई कर्मचारी के बारे में शिकायत है तो उसके भी हम जो भी है विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। एपीओ किया गया। मकराना शहर से खबर, जहां न्यू कमेटी बनने जा रही है। आज शाम को इकबालपुरा में मीटिंग रखी गई है। नवगठित युवा इस्लाह कमेटी का बहिष्कार समाज के लोगों ने अलग बैठकर समांतर कमेटी बनाने का सुझाव दिया। मेडतिया सिलावट सामाजिक हाल में ही गठित हो गई। युवा इस्लाह कमेटी का एक तबके ने विरोध करना शुरू कर दिया। विगत 7 जून को जो लोहरपुरा में जो कमेटी गठित की उसे उपस्थित जनों ने अमान्य करते हुए कमेटी का बहिष्कार भी किया। बावटा से खबर, जहां राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी शनिवार दोपहर कोटपुतली पहुंचे। कोटपुतली आगमन पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी व जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा का तहसील ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में विपर बंधुओं द्वारा दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माला व साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान परशुराम की फोटो देकर भव्य स्वागत किया।
पावटा से खबर, जहां विराटनगर टीबा की ढाणी तक बियावास में कुएं में धड़ से अलग किए युवक का शव मिलने से मामले में 25 दिन बाद भी खुलासा न करने पर भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने शनिवार को विराटनगर थाने पहुंचकर थाने का घेराव करते हुए मामले के खुलासे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएसपी संजीव चौधरी को ज्ञापन देकर मामले का खुलासा करने की मांग की। भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने बताया कि मामराज पुत्र बिरदुराम जाति गुजर का शव 16 मई को टीबा की ढाणी तक बियावास स्थित स्कूल के सामने कुएं में मिला था। जयपुर से खबर, जहां 10 फैशन सीक्वेंस डिजाइनर ड्रेसेस थीम और रैंप पर वॉक करते हुए क्यूट किड्स मॉडल। मौका था शनिवार को राजधानी जयपुर में अजमेर रोड स्थित दी पैलेस रिजॉर्ट्स में ए इन्फिनिटी टेकओवर्स द्वारा व रुद्र प्रोडक्शन के सहयोग से देश के सबसे बड़े व नेशनल लेवल किड्स फैशन शो का इंडियाज लिटिल फैशन शो हंटर्स चैप्टर 8 का, जिसमें देश के 35 से अधिक शहरों से आए 3 से 15 साल के किड्स मॉडल्स ने 10 से ज्यादा डिफरेंट डिजाइनर थीम पर टोटल 10 फैशन शो सीक्वेंस में अपना टैलेंट सबके सामने रखा। इस बार शो में समर वियर कलेक्शन, यूनिकॉर्न थीम, फायर थीम, लवेंडर थीम और पार्टी वियर ड्रेसेस जैसे यूनिक थीम्स पर किड्स ने अपनी नटखट अदाओं के साथ परफॉर्म कर सबका मन मोह लिया। सर, मैं इन दोनों भाइयों के बारे में एक ही बात करना चाहता हूँ, ये एक्सीलेंट है। इन्होंने बहुत अच्छा शो रखा है अपना इंडिया लिटिल फैशन हंटर्स चैप्टर 8। यहाँ आके मेरे को जो कल भी मैं यहाँ एक इवेंट पे आया था जिसमें सुनील शेट्टी थे एंड मलाइका मैम थी और सौरभ प्रजापत ने माइंड ब्लोइंग कंपनी ने वो करा था, मगर आज जो मेरे को लगा है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो मेरा बचपन याद आ गया। कल हम बड़े बड़े थे, आज हम छोटे छोटे बन के आए यहाँ पे, तो सारे बच्चों के साथ थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू माय ब्रदर, सच अ लवली। बॉलीवुड में आप काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिव हैं सर, और काफ़ी मतलब आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। जयपुर में काफ़ी शूटिंग्स हो रही है, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, तो एक तरीके से वाइड रेंज मिला है शहर को, तो थोड़ा सा ये नए कल्चर नए फैशन शो होते हैं। अभी जी का शो होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से, किस नज़रिए से आप इन चीज़ों को देखते हैं? सर, एक्चुअली क्या है, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है इससे बहुत एक्टर को जो काम नहीं करते थे उन्हें काम मिला है और एक प्रोत्साहन ही मिला है कि और सबसे बड़ी चीज़ कि जयपुर में, बॉम्बे में, मुंबई में मैं एक चीज़ बोलूँगा, पैसा है माया नगरी बोलते हैं, मगर यहाँ जो गुलाबी नगरी है ना, यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, यहाँ की जो लोकेशंस है, यहाँ कोई भी आके शूट करना चाहेगा सर, इतना अच्छा है यहाँ पर। आपने बोला मुंबई का माया नगरी है, दिल्ली मुंबई की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। जयपुर है, जयपुर के लिए 2 शब्द क्या आपने एक्सप्लोर किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सर हवा महल भी देख लिया, सारे के सारे किले भी देख लिए, मैं तो और रुक जाऊंगा सर। और आज तो मैं खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने गया था और वहाँ से जो आनंद मिला है, और उसके बाद डायरेक्टली मैं चेंज करके बस यहाँ पे इनके पास आया, तो बाबा के दर्शन करने के बाद इतना मान सम्मान जयपुर मुझे दे रहा है, और क्या चाहिए सर। तो जयपुर, आई लव जयपुर, यहाँ का खाना माइंड ब्लोइंग है, यहाँ के लोग माइंड ब्लोइंग और भी ज़्यादा है। सर, ILFS का फर्स्ट सीज़न स्टार्ट किया था और 4 साल में ही हम लोग आज 8वें सीज़न में आ गए हैं। इट मीन्स पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज भी करीब 40+ सिटीज़ से करीब 120+ बच्चे हमारे पास आए हैं और आपने देखा बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमारे 10 से ज़्यादा डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं जिनके लिए बच्चे रैंप वॉक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी हमारे शो की बात ये है कि यहाँ पे कोई हार जीत नहीं होती। हम जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी 3 दिन की पहले ग्रूमिंग वर्कशॉप होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं और उसके बाद ग्रैंड फिनाले होता है और इसमें सारे बच्चे ही हमारे विनर होते हैं। सबको हम लोग अप्रिसिएशन अवार्ड, गिफ्ट हैम्पर्स, ट्रॉफीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है सर हमें। देखने को मिल रहा है सीजन 10 या सीजन बाई सीजन सिटीज़ बढ़ती जा रही है। जी सर। कोई खास तैयारियाँ कैसे पिचेस कर रहे हैं कुछ सीरीज़ को? सर, अभी हम बात करें तो हमारा 7वां चैप्टर जस्ट 15 दिन पहले ही सीकर में ग्रांड लेवल पे हुआ था और आज 15 दिन के अंदर ही हम लोग 8वें चैप्टर में आ गए हैं। तो हम लोगों को अभी बहुत हमारा क्या विंटर और समर में होता है
तो ये हमारा समर एडिशन था, अभी नेक्स्ट हमारा दिसंबर में ही होगा। हम चाहते हैं कि बच्चों की स्टडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े इस चीज़ का, तो हमारे वीकेंड्स पे ही होते हैं इस टाइप के इवेंट्स। चाहता हूँ कि जो भाई की मेहनत तो सरासर उसने जो अचीवमेंट कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। जैसे कि 15 दिन में हमने सीकर में किया और 15 दिन बाद में ही हमने आज जो फाइनल शो है, इसमें क्या है सर, 3 दिन की हमारी ग्रूमिंग होती है और पूरे भारत से बच्चे आते हैं उसके अंदर, और 3 दिन हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, तो बच्चे हंसी खुशी रहते हैं। जैसे कि हम 2 ही चैप्टर करते हैं सीजन के अंदर, एक गर्मी का एक सर्दी का, तो उसमें वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने के साथ साथ भी आते हैं और एक अच्छा अचीवमेंट के साथ साथ अवार्ड सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी खुशियाँ लेके जाते हैं, और इस खुशियों का हम ऐसे लगातार बढ़ाना चाहते हैं सर। और ये 8वां चैप्टर था हमारा, तो हम चाहते हैं कि हमारे ये जो सिलसिला है वो बढ़ता रहे, और हमारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इतनी मेहनत करती है। सर इसमें 10 डिज़ाइनर्स हैं और उन्होंने अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग अपना कलेक्शन शो किया, जैसे फ्लावर्स है, डेविल एंजल्स है, ये है वो सर। तो बच्चों की बात करेंगे सिटीज़ से सर, हमारे क्या है ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से है, पूरे राजस्थान से, जयपुर में हम कर रहे हैं, राजस्थान से भी है, बाहर से भी है, गाजियाबाद से है, सीकर से है, तो सब जगह से आते हैं सर। बात करें उसमें से 120 बच्चे बनाने के लिए सेलेक्ट हुए, तो इस सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होता है, ये पूरी टीम ILFH की किस तरीके से कंसिडर करते हैं, क्या गो थ्रू होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर देखिए, सभी सिटीज़ को हम प्रिविलेज देते हैं, तो मेन ये रहता है कि हर सिटी से बच्चा आ सके, तो एक टारगेट रहता है कि हम इससे ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते। हमारे लिए ये नहीं है कि बच्चा इसको सिलेक्ट करना है या इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ये कभी ही नहीं हो सकता। बच्चे सभी डैम गुड होते हैं, सभी क्यूट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो आप सब लोग देखते हैं, हर बार देखते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमारे पास भी एक टारगेट है, हम 100 या 120 से ज़्यादा बच्चे, इस बार हमारा टारगेट था 100 ओनली, कि 100 ही रखने बच्चे, लेकिन वो कब 120 हो गए और हमें मना ही नहीं किया गया उन बच्चों को देख के, ये हुआ है हमारे साथ। वरना अगर हमारे ये रहेगा ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कोशिश ये करेगा कि 5 दिन का इवेंट चले और रेगुलर वो 1000 प्लस बच्चे भी हमारे साथ वॉक करें, ये हमारा टारगेट रहेगा। कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 35 से 120 हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं। हर सीजन में एक नया अट्रैक्शन देखने को मिलता है। चैप्टर 8 की बात करें तो ऐसा कौन सा यूजली अट्रैक्शन है जो ऑडियंस को देखने को मिला या टीम ने पहली बार रिप्रेजेंट किया हो सबके साथ? सर देखिए, हमने स्टार्टिंग से क्या रखा है कि ब्रांड्स सभी को प्रिविलेज देते हैं कि ब्रांड्स को भी रखना है, हम लोग डिज़ाइनर्स को भी रखते हैं, प्लस जो सबसे मेन चीज़ है न्यू कमर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको प्रिविलेज देते हैं, उनका भी डिज़ाइनर्स के रूप में प्रॉपर्ली उनको डिज़ाइनर की तरह प्रिविलेज दिया जाता है, उनको रखा जाता है और डिज़ाइनर के थ्रू ही उनको यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। ये एक हमारा होता है ना क्या यूनिकनेस, वो कह सकते हैं हम। आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम लखनपाल सिंह है और मैं यहाँ पे मैनेजमेंट हेड हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जयपुर से खबर, जहां IAS बनना हर प्रतिभाशाली छात्र का सपना होता है। विद्यार्थी दिन रात IAS बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते। इसे लेकर जयपुर में रविवार को KSG सेंटर में सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान 2023 के बैच के ऑल इंडिया में 202 रैंक पर आने वाले निधि गोयल, माधव उपाध्याय और अभिषेक खंडेलवाल और 213 रैंक पर आने वाले वेदिका बिहानी ने सेमिनार में युवाओं को टिप्स भी दिए। सेमिनार में डॉक्टर अफजल रजा खान विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों की कभी निराश और विचलित नहीं होना चाहिए, सभी मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। सर किस तरह का रिकॉर्ड रहा है और कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में? मेरा नाम डॉक्टर खान है और मैं KSG का संस्थापक हूं और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए आपको कि आज देश में जो 933 बच्चे जो पास किए हैं, उसमें से 682 बच्चों ने किसी न किसी कोर्स में KSG में दाखिला लिया था, KSG में एडमिशन लिया था और वो किसी न किसी तरह से KSG से जुड़े हैं, जो संभवतः देश में किसी एक अकेले संस्थान के लिए सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। तो वी हैव गॉट द लार्जेस्ट रिजल्ट एंड आई एम वेरी प्लीज टू से दैट दीज स्टूडेंट्स जो उन्होंने जो सक्सेस लिया है, चाहे मैं कहने को कह सकता हूं कि हमारे पास आए थे, मगर उनका पूरा का पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं
क्योंकि बच्चे तो बहुत होते हैं और जो पास करते हैं तो उन्हें उनका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। आप उनसे आज मिलेंगे भी, कुछ वो अपनी बारे में बताएंगे और इसमें परिवार का, समाज का, उनके दोस्तों का, उनके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। और राजस्थान में मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। कई बार उनको सही दिशा नहीं मिलने की वजह से देर से पहुँचते हैं या कुछ भटक जाते हैं। तो ये दोनों ही समस्याओं को अगर किसी सपोर्ट मिल जाए उनको और कोई मेंटरशिप मिल जाए तो मेरे विचार से उनकी यात्रा जो है वो ज़्यादा सटीक होगी और जल्दी उनको अपने गंतव्य या सक्सेस पर पहुंचने में मदद मिलेगी। राजस्थान और जयपुर से कितने राजस्थान और जयपुर का फिगर्स आपके पास? राजस्थान से संभवतः इस वर्ष थोड़े से कम बच्चे पास हुए हैं। हालांकि जितने राजस्थान से बच्चे पास हुए हैं उसमें से अधिकांश शेयर केएसजी का ही होगा। मेरे पास अभी पूर्ण संख्या नहीं है राजस्थान के अलग, वो मिलते ही मैं आपको दे दूंगा। आपके पास जो भी 682 बच्चों जिनका फॉर्म है हमारे पास, उनके नाम से उनको पता लगाया जा सकता है और कुछ बच्चों की जानकारी थोड़ी बाद में आती है, तो शायद ये बहुत जल्दी है जिसकी वजह से मेरे पास राजस्थान का अलग आंकड़ा नहीं है अभी। ऐसा क्या स्पेशल है केएसजी में या और इंस्टीट्यूट से कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ से रिजल्ट दे रहे हैं? मैडम अगर मैं अगर सीक्रेट बताऊं तो सीक्रेट इसका ये है कि हमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की वजह से क्या होता है कि हम अच्छे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अच्छे बच्चे अगर आ जाते हैं तो उनके लिए आपको काम करने के लिए कम ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली द सीक्रेट इज़ कि हमने अपने ऊपर बहुत काम किया है एंड वी आर एबल टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स और उनको, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको जो भी एक्सपेक्टेंसी होती है यूपीएससी की वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अगर यूपीएससी उनको चाहता है कि अच्छे परीक्षार्थी हों, अच्छी कुशल लेखन शैली हो, अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, हम वहाँ तक उनको ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपेक्षा है यूपीएससी की वो उनके अंदर डाल दें। सब में होता है, कई बार उनको जानकारी नहीं होती है, कई बार उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन चीज़ों को हम ला करके उनको अवगत करा देते हैं और कई बार बच्चों को उनके अपने स्ट्रेंथ से अवगत करा दिया जाए तो उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी डू। ना केवल हम उनकी कमियों को बताते हैं बल्कि उनके स्ट्रेंथ को बताते हैं जिसको कैपिटलाइज करके आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम निधि गोयल है एंड मेरा नाम 202 रैंक आया है यूपीएससी में। केएसजी से मेरा कनेक्शन हुआ of during my interview preparation. So KSG and especially the Khan sir was very helpful for the interview purpose. And last year I got rank 298, जिससे अभी मैं Indian Defence Account Service में presently हूँ। And मेरा education हुआ है BCom Honors from Delhi University. Hello, my name is Madhav Upadhyay. This year I have secured All India rank 148 in UPSC CSE 2022. So this was my third attempt. So ये मेरा तीसरा प्रयास है और दूसरा इंटरव्यू है। प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम स्टेज नहीं हो पाया था, दूसरे प्रयास में मैंने इंटरव्यू दिया था और तीसरे प्रयास में इस बार मेरी 148 रैंक आई है। सो स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीलिम स्टेज में आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जितने आप सॉल्व करेंगे, आप पैटर्न एनालाइज करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा हेल्प रहेगी। मेंस की स्टेज में क्योंकि आपको लिखना पड़ता है तो आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी टाइमिंग कम करनी पड़ेगी और जो पेपर में पूछा गया है वो लिखना पड़ेगा, ना कि जो आपको आता है वो लिखना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल पॉइंट्स में आंसर्स लिखेंगे और अगर आप पेपर ख़त्म करेंगे तो आपके मेंस क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इस साल जो मैंने एक्स्ट्रा किया, मेरा मेंस का स्कोर इज़ अराउंड 447 GS 1 2 3 4। सो एक्स्ट्रा आई ट्राइड कि जितने ज़्यादा एग्जांपल्स मैं कोड कर सकूं, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मैं बना सकूं। और मेरा ऑप्शनल जियोलॉजी है तो उसमें कोई ऐसी स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं है। सो आई ट्राइड टू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स और जो इंटरनेट के माध्यम से मैं जो भी जानकारी जुटा सकूँ उसमें भी आई ट्राइड कि जितने डायग्राम्स में बना सकूँ, जितना एक्सप्रेसिव मेरा पेपर हो। सो अगर आप प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर से अच्छा स्कोर आएगा। एंड इंटरव्यू में मेरे 160 मार्क्स हैं। सो इंटरव्यू में भी आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका डेफ में जो भी आपने लिखा है, आपकी हॉबीज़ से लेकर आपका बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी यूपीएससी की। थैंक यू।
आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने पेरेंट्स या कोई और जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो? मैं अपना श्रेय मेरी माँ को देना चाहूँगा। उनका रोल बहुत ज़्यादा रहा। सारी पढ़ाई से लेके मैंने घर से ही सारी पढ़ाई की थी, तो सुबह से लेके शाम तक सारा ध्यान रखना, और घर के भी काम मैं नहीं कर पाता था, तो वो सारा काम एक्स्ट्रा करती थी। तो उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। उनके बिना शायद ही मैं इस एग्ज़ाम को ले रहा। जी, myself Abhinav Khandelwal. I was secured like 785th rank this year in UPSC CS. 2022 में मैंने 785th रैंक हासिल करी है यूपीएससी में, और ये मेरा छठा प्रयास था यूपीएससी में। तो मैंने जो अपनी यूपीएससी की जर्नी है 2017 से स्टार्ट करी थी, और लाइक मेरी जो स्कूलिंग है वो जयपुर से हुई है 12th तक जयपुरिया विद्यालय से। देन मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स से किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स से पास आउट हुआ हूँ ग्रेजुएशन में। देन मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में करी और नेट जेआरएफ भी क्लियर कर रखा है सोशियोलॉजी में। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। साथ साथ मेरी जो जर्नी है यूपीएससी की, ये जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, तो मेरा जो था वीकेस्ट पॉइंट था वो था प्रीलिम्स था। तो उस प्रीलिम्स में मैंने बहुत मेहनत करी, और उस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यूसली 3 साल से मैं निकाल रहा हूँ उसको, प्रीलिम्स को। तो ये मेरा है कि आप मेहनत करते रहेंगे उस चीज़ के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो भी आपका सॉल्व होके और आपकी सक्सेस में बदलेगा। ये नमस्ते, मेरा नाम वेदिका बिहानी है, और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 213वीं रैंक आई है। मेरी जर्नी महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से शुरू हुई, फिर उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स किया। स्कूल और कॉलेज के दौरान मेरे मन में हमेशा से सिविल सर्विस परीक्षा देने का और उसके बाद सिविल सर्विसेज में एंटर करने का बहुत ही मन था, परंतु कभी कभार मैं मेरी ये इच्छा दबा लिया करती थी, ये सोच के कि ये एग्ज़ाम बहुत ही कठिन है। पर मेरे फादर ने मेरे को बोला कि मेरे अंदर वह पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उनने मेरी रुचि जैसे कि स्कूल में कम्युनिटी सर्विस क्लब में काम करना या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की देखी थी, तो वहाँ से मुझे रुचि मिली। और फिर मेरे फादर ने ही यह सुझाव दिया कि मुझे खान स्टडी ग्रुप KSG जो जयपुर टोंक रोड पे वहाँ आकर बात करनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लासरूम स्टूडेंट बनी, और खान सर से इंटरेक्शंस के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि हार्डवर्क से और डिटर्मिनेशन से एक एवरेज स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो इस प्रकार मेरी ये जर्नी रही। यह मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 213वीं रैंक आई। धन्यवाद। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।